हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करते हो आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइस दिन की शुरुआत हो चुकी है, सुबह का बज रहे हैं 5:30 और मैं फ़जर की नमाज़ से फ्री हो गई हूँ और इनायत ने भी पढ़ ली है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनायत 10 मिनट का ब्रेक लेती है, वो नमाज़ पढ़ के यासीन शरीफ पढ़ के थोड़ी देर के लिए लेट जाती है। तो मैं भी फिर उसको लेटने देती हूँ, क्योंकि वो सुबह का जो 10 मिनट होते हैं ना, वो बड़े प्यारे से होते हैं। मतलब बच्चों के लिए होते ही हैं। अल्लाह का शुक्र है बच्चे आराम से उठ जाते हैं, ऐसे कोई ज़्यादा परेशान नहीं करते। लेकिन कभी कभार जो है ना, अफू थोड़े से नाटक करती है कि थोड़ा सा वो बचपना दिखाती है कि गोद में लेट जाएगी, उठेगी नहीं। तो कभी कभार मुझे उसका ये क्यूटनेस अच्छी भी लगती है कि अभी देखो आप कि मेरे पास ऐसे आके घुस के ना वो लेटती रहती है। उसका उठाने का तरीका, मैं उसको ऐसे उठाती हूँ कि अपने पैर पे लेटा लूँगी, फिर वो उठ जाएगी। वो उठ चुकी हैं, बस ये थोड़े से नाटक अभी वो दिखा रही है कि मम्मा अभी नहीं उठना, 10 मिनट दे दो, 10 मिनट दे दो। तो 10 मिनट सभी को बहुत प्यार होता है, चाहे वो अल्फ़िया हो चाहे वो इनायत हो। और अच्छा जी, बच्चे मुझसे कह के सोए थे कि मम्मा हमें ना सैंडविच लेके जाना है स्कूल में। आजकल इनको सैंडविच बहुत पसंद आने लगे हैं। पहले आलू के पराठे ज़्यादा शौक से लेके जाते थे, अभी सैंडविच पसंद आते हैं। तो मैं रात को 12 बजे ही सैंडविच का जो बैटर है ना, आलू की फिलिंग तैयार करके सो गई थी, क्योंकि सुबह मुझे इन लोगों को ये आलू वाले सैंडविच देने थे। तो बस यहाँ पर मैं इनको उठा दिया है। अब ये फटाफट से जाके अपना ब्रश वगैरह करेंगी। इनायत नहाने चली गई है, अफ़ू जो है वो बस अभी जाएगी। अच्छा, दोनों में बहस भी बहुत चलती है। जैसे ये देख लेते हैं ना कि अप्पी चली गई हैं, ये फिर फटाफट से तभी उठती है, और उससे पहले अगर इसको भी पता है कि अप्पी लेटी हुई है तो ये भी नहीं उठेगी। तो बस ये सुबह इनकी आँखें ज़रा थोड़ी मुश्किल से खुलती हैं, लेकिन हम खुलवा ही देते हैं। तो बस यहाँ पर ये उठ चुकी हैं और मैं अब जाऊँगी किचन में इनका ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। अच्छा जी, तो जब मेरा वीडियो हुआ था तो सब लोगों ने शादी वाले वीडियो पे कमेंट करे थे कि आप अपने वलीमे का भी ज़रूर बताइएगा, वीडियो डालिएगा। तो सॉरी गाइज़, मेरे वलीमे की वीडियो नहीं है। तो शूट तो हुई थी, लेकिन बस पता नहीं क्यों नहीं हमारे पास में आ पाई है, ये मुझे नहीं मालूम। हाँ, वलीमे के फ़ोटोग्राफ्स हैं जो कि मैंने पहले शेयर कर रखे हैं आप लोगों के साथ में। अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर से एक बार कोशिश करूँगी वलीमे के फ़ोटोग्राफ्स डालने की। अदरवाइज़ वीडियो तो कोई भी नहीं है हमारे पास में। तो यहाँ पर मैं आलू की जो फिलिंग है ना, वो ब्रेड के अंदर लगा दूँगी। अच्छा, इन लोगों को कोई मेयोनीज़ और कोई सॉस नहीं पसंद है ब्रेड के ऊपर लगा के सैंडविच बनाने का। ये लोग सिंपल वाले ही खाते हैं। इसके ऊपर बस मैं बटर या घी से इसको सेक दूँगी। तो मैं तो बटर से ही सेकूँगी, और घी जो है ना वो मेरा पूरा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था, गर्मियों में मलाई की क्वांटिटी बहुत कम हो ही गई है। तो मलाई आ ही नहीं पा रही है इस तरीके से, जो कि वो पूरा मैं इकट्ठा कर लेती थी ना 1 हफ़्ते में, अभी वो वाला सेक्शन हो ही नहीं रहा है। तो बस यहाँ पर हम बटर के साथ ही काम चलाएँगे। फ़िलहाल मैंने ये थोड़ा-थोड़ा निकाल रही हूँ। अच्छा, कुछ सैंडविच मैं इनको पैक कर दूँगी और थोड़े सैंडविच ये एक-एक सैंडविच ये लोग खा के जाएँगी। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बच्चे बड़े वो हो गए हैं, गुड हो गए हैं, सुबह-सुबह ब्रेकफ़ास्ट करके जाने लगे हैं। तो कभी ये पराठा चाट, आज ये सैंडविच खा के जाएँगे। और मेरी एक सिस्टर ने बोला था न्यूज़पेपर, जब बच्चों का बटर पेपर ख़त्म हो गया था, कि आप न्यूज़पेपर ना लेके प्लेन पेपर यूज़ कर लेना। तो ठीक है गाइज़, मैंने सिर्फ़ एक ही दिन उसमें पैक करा था न्यूज़पेपर में। मैं फटाफट से जाके फिर बटर पेपर लेकर आई थी मार्केट से, क्योंकि मुझे खुद ये न्यूज़पेपर बिल्कुल भी पसंद नहीं है खाने पीने की चीज़ें इसके अंदर पैक करने का, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। बहुत जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही बेकार इसके अंदर जो इंक वगैरह यूज़ होती है वो बहुत हानिकारक होती है सेहत के लिए। तो इसलिए मैं बटर पेपर ही यूज़ कर रही हूँ। जब से हमें पता चला तब से, पहले फॉइल पेपर होता था, उसके बाद अब ये मैं बटर पेपर यूज़ करने लगी हूँ। वरना पहले मैं जब इनायत छोटी थी तो उसको मैं फ़ॉइल पेपर में ही पैक करके दिया करती थी। तो फ़ॉइल पेपर जो है ना, वो इनायत के स्कूल में सेंट जॉन में बंद हुआ था। जो इनायत 3rd क्लास में थी, पता नहीं, हाँ शायद 3rd में थी, तभी बंद हो गया था फ़ॉइल पेपर कोई भी बच्चा नहीं लेकर आएगा, तो बैन था। और प्लास्टिक के लंच बॉक्सेस भी बैंड हो गए थे। अभी तो इस वाले स्कूल में तो खैर नहीं है बैन। और इनायत और अफ़ू का स्टील का लंच बॉक्स भी है, लेकिन मैं ये प्लास्टिक का ले आई थी। तो अभी ज़रा ये लोग यही वाला लेके जा रहे हैं। हालाँकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ये वाला लंच बॉक्स। मैं किसी को भी नहीं बोलूँगी कि कोई ये वाला लंच बॉक्स लेकर आए। अच्छा, बहुत टाइम बाद मैं माचिस का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा लाइटर जो है ना वो ख़राब हो गया है। अचानक से वो लाइटर की जो पिन होती है ना, वो निकल के बाहर में आ गई थी। तो पता नहीं कैसे ही, तो लाइटर की जगह माचिस रखी हुई थी, तो मैं माचिस से यूज़ कर रही हूँ। तो बस अब मैं बटर लगा लगा के ब्रेड सेक दूँगी
और बच्चे जो आए हैं। फिर उसके बाद आज है फ्राइडे वाला दिन, तो फ्राइडे को अल्फ़िया जो है ना वो येलो वाला मतलब जो इनके हाउस की टी शर्ट्स होती हैं वो पहन के जाती हैं। तो बस आज वही वाली यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे। ये सब करने के बाद नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं इनके बाल वगैरह बनाती हूँ। अच्छा, बाल में भी इन लोगों को ये होता है कि मम्मा पहले मेरे बनाना, पहले मेरे बनाना। तो बस मैं फिर इनके बाल वगैरह बना के इनको वैन तक छोड़ कर आती हूँ। वैन वाले के पास फिर थोड़ी देर खड़े होना पड़ता है, जब तक कि इनकी वैन चली नहीं जाती मैं तब तक वहीं खड़ी रहती हूँ, क्योंकि एक लगता है ना कि बच्चे चले जाएं उसके बाद फिर हम जाएंगे। तो ऐसे ही दिन शुरू होता है, ऐसे ही शाम हो जाती है, पूरा दिन यही चलता रहता है, बच्चों का खाना पीना, बच्चों के लंच बॉक्सेस, यही सब। तो आज का जो मेरा क्यूट सा व्लॉग है ना वो यही वाला था। अच्छा जी, तो कल है रक्षाबंधन, मतलब ये व्लॉग सैटरडे को ही आ रहा है आपके पास में, और मैं सैटरडे को ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब, मैंने सोचा तो बहुत कुछ अच्छा सा था रक्षाबंधन वाले दिन, लेकिन बस क्या कर सकते हैं। तो तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं कुछ कर नहीं पाई, लेकिन आज ये लोग अपने स्कूल में राखी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, अफ़ू को आजकल अपने जो है ना भाई की बहुत ज़्यादा कमी खलने लगी है। वो मुझसे बार बार बोलती कि मम्मा हमारे पास भाई क्यों नहीं है, हमारे पास भाई क्यों नहीं है। तो इसका जवाब मैं उसको बड़े उससे समझाती भी हूँ कि हर चीज़ हर किसी के पास नहीं होती है, तो इसलिए हमारे पास भाई नहीं है, हमारे पास बहनें हैं, किसी के पास बहन नहीं होती है। तो अल्लाह पाक ने सबको सब चीज़ें उनके हिसाब से दे रखी होती हैं, और सारी चीज़ें अल्लाह पाक अगर पूरी कर देगा तो फिर अल्लाह ताला से मांगेगा कौन। और मांगते के साथ ही अगर फटाफट से चीज़ मिल जाए तो इंसान थोड़ा सा नाशुक्र हो जाएगा। तो इसलिए हम ये अल्लाह पाक एक ना एक चीज़ की कमी इसलिए छोड़ते हैं ताकि हम मांगते रहें और फिर वो चीज़ हमें जन्नत में मिल जाएगी। तो आपके जो भैया है ना वो आपको जन्नत में मिल जाएंगे। अच्छा, मैंने इससे ये भी पूछा था कि चलो उसका एक रास्ता है कि हम इनायत अपी को दे आते हैं और फिर आपका भैया ले आएंगे, हमें इनायत अपी को अल्लाह पाक को ही वापस करना पड़ेगा, फिर वहाँ से भैया लेकर आएंगे। तो कहती है कि नहीं, रहने दो, अब जो चीज़ है उसी से काम चला लेते हैं, अगर भैया नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इनायत अपी को आप मत देकर आना। तो बस मुझे इनकी जो बातें होती हैं ना, इनकी इतनी सारी बातें होने लगी हैं। पहले तो सिर्फ इनायत की बातें होती थी, अभी अफ़ू भी फुल कहानियाँ सुनाती है, अफ़ू के भी फुल जवाब सवाल होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो बस इनकी बहुत सारी शिकायतें भी होती हैं, बहुत सारे सवाल के जवाब देने होते हैं, कई बार प्यार से दिए जाते हैं और कई बार डांट के भी दिए जाते हैं। तो इस तरीके से इनका बच्चों का चलता रहता है। लेकिन मुझे ये बच्चे जब स्कूल छोड़ कर आती हूँ एक तब, और जब ये स्कूल से आते हैं ना, मुझे इनका फेस देखना सबसे ज़्यादा पसंद होता है। अच्छा, पहले जब हम छोटे थे ना तो हमारी मम्मा हमारा चेहरा देख के समझ जाती थी कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्या कांड किया है आज इन्होंने, या क्या डांट पड़ी है वो। तो अभी मम्मा की कैटेगरी में हम भी आने लगे हैं, तो मैं भी अब बच्चों का फेस जो है ना वो देखते के साथ ही समझ जाती हूँ कि जब ये खुशी आते हैं ना तो थैंक गॉड, अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। लेकिन जब ये कुछ भी होता है इनका फेस उतर जाता है और मुझे पता चल जाता है। अच्छा, मुझसे छुपाने की कोशिश दोनों जन करती हैं कि नहीं मम्मा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं पता लगा लेती हूँ। जैसे कि इनकी वैन वाले भैया ने इनकी वैन छोड़ दी है, वो दूसरे बच्चों को ले जाने लगे हैं वो, और उन्होंने नई वैन ले ली है, तो वो दूसरे बच्चों को लेके जाते हैं। ये अपनी जो पुरानी वाली वैन थी उन्होंने अपने छोटे भाई को दे दी। तो वो छोटे वाले भैया जो है ना मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि नहीं हमें हमारे ही भैया चाहिए, वो हमारी वैन लेके जाएं। तो ये जब दोनों आई थी ना, आज रोती भी आई थी कि मम्मा बहुत बेकार लग रहा है, अंकल ने हमारी वैन क्यों छोड़ी। फिर उनसे भी बात करनी पड़ती है कि भैया आप इनको लेके जाओ, तो वो आधे रास्ते तक वो भैया लेके जाते हैं, आधे रास्ते तक उनका छोटा भाई लेके जाता है, आते साथ साथ ही हैं। तो बस बच्चों के मसले होते हैं, एक माँ बन के कभी पूरा करना पड़ता है, कभी एक बाप बन के पूरा करना पड़ता है, सारे रूल्स निभाने पड़ते हैं। तो एक बच्चे की लाइफ में ना माँ की बहुत बड़ी भूमिका होती है जो आपको निभानी पड़ती है। सारी पेरेंट्स ऐसे निभाते, सारी मम्मियाँ ऐसे ही निभाती होंगी। और आपको आज के दिन की बहुत 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 शुभकामनाएं, हैप्पी रक्षाबंधन। और ये त्यौहार मुझे सबसे अच्छा लगता है, रक्षाबंधन वाला मुझे बहुत पसंद है, मेरा वन ऑफ फेवरेट फेस्टिवल में से एक है। अब सारे जने मत आ जाना कि आप ऐसे बोल रहे हो वैसे बोल रहे हो, देखो जी मैंने किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोला, जो चीज़ मुझे पसंद आती है उसकी बस जस्ट मैंने एक तारीफ़ करी है। तो
बस तारीफ़ करी है तो उसको अप्रिशिएट किया है। जो चीज़ अच्छी लगती है तो लगती है, उसे कोई बदल नहीं सकता है। तो बस त्योहार पसंद है तो है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो जितनी भी मेरी सिस्टर्स हैं सब अपने भाई को बहुत अच्छे से राखी बांधिएगा और अपने अपने गिफ्ट्स भी शेयर करिएगा कि क्या क्या आपके भाइयों ने आप लोगों के साथ में गिफ्ट दिए हैं। हालांकि इंस्टाग्राम पे तो बहुत ट्रोल चल रहा है राखी के फेस्टिवल को लेके, जो कि मुझे बड़ा ही अच्छा भी लग रहा है। मतलब ट्रोलिंग इन द सेंस में बोलूँगी, मीम बन रहे हैं और कभी तो इतने फ़नी होते हैं, कुछ कुछ रुला भी देते हैं और कुछ कुछ तो हंसाते हैं। अच्छा, मेरी एक बहुत प्यारी सिस्टर ने पूछा था कि अभी मतलब आपने अपना दहेज जो है ना वो कैसे छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, आप केस कर दो उनके ऊपर, ये वो। तो गाइस नहीं, मैं नहीं कर सकती, ना मैं करना चाहती। मैंने कभी से कभी नहीं सोचा। वहाँ पे भी मेरे पेरेंट्स ही हैं, वहाँ पे भी बहन भाई हैं, मैं हर बार बता चुकी हूँ। ये जो होता है ना केस करना, ये सब करना, ये सब रिश्ता ख़त्म करने वाली बात होती है और मैं रिश्ते जोड़ने में ज़्यादा यकीन रखती हूँ, रिश्ते तोड़ने से ज़्यादा। तो बस ठीक है, मैंने सब्र करा है, मेरे मालिक ने सब्र दिया है मुझे, तो मैंने सब्र करा है, मेरे माँ बाप ने सब्र करा है। इंशाल्लाह मेरी किस्मत में था ही नहीं वो, और अभी तक भी नहीं है, कोई बात नहीं। कहते ना कि मरने के बाद अल्लाह ताला सब चीज़ें देगा, तो शायद मुझे मेरी सारी चीज़ें, जिन जिन चीज़ों की मुझे यहाँ कमी पड़ रही है ना, अल्लाह ताला सब वो जन्नत में देगा, अगर हम इस लायक हुए तो। कहते हैं कि आप थोड़ा सा भी सब्र करो, उसका अजर बहुत अच्छा होता है। तो बस मैं अपने रब से कहती हूँ कि मैं सब्र कर रही हूँ, इसका अजर रब देगा इंशाल्लाह। तो बस बातों बातों में यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है और बच्चे भी रेडी हैं। बस अब इनको जल्दी से फटाफट से नाश्ता कराते हैं। अच्छा जी, तो बस अब टाइम हो चुका है दोपहर के लंच का। तो लंच में आज मैंने बनाई है बिरयानी और चिकन बिरयानी, चटनी, रायता। अच्छा, ये बिरयानी जो है ना वो मैंने उस वाले गैलेक्सी की नहीं बनाई है। मैंने आज जो इंडिया गेट बासमती राइस होता है ना, छोटे वाला जो हम डेली वाला यूज़ करते हैं घर पे, बस उसी की बनाई है। इसकी बिरयानी ना कभी कभी बड़ी अच्छी लगती है, सौंधा सौंधा सा टेस्ट आता है। तो बस थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था तो मैंने यखनी करके इसकी बिरयानी बना दी है, फीकी सी। तो जो कि मेरी मम्मा को भी बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो आज ये वाली बिरयानी बनाते हैं। तो बस आज मेरा छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा, अब मैं आपसे मिलूँगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।